हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो केवल आप मुझे यह भयंकर कर्म करने को क्यों कह रहे हो? इस उलझन भरी वाणी से आप मेरी समझ को भ्रमित कर रहे हो। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं परमानंद परमात्मा को प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दोहरा मार्ग, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि संख्याओं या ज्ञान मार्ग और योगियों का कर्म मार्ग, मनुष्य ना तो कर्म ना करने से कर्महीनता को प्राप्त होता है, ना ही केवल त्याग करने से सिद्धि को प्राप्त होता है। वस्तु कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जन्य गुणों के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति असहाय होकर कर्म करने को विवश होता है। जो मनुष्य इंद्रियों को रोककर मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता हुआ बैठता रहता है, वह मोहग्रस्त बुद्धि वाला पाखंडी कहलाता है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के कर्म द्वारा कर्मयोग में प्रवृत्त होता, वह श्रेष्ठ है। अपना कर्तव्य पालन करो, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, और अकर्म से तो शरीर का पालन भी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। हे कुंती पुत्र, अतः यह संसार यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कर्मों से बंधा हुआ है। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उसी के लिए कर्म कर। सृष्टिकर्ता ने जिसने आरंभ में मानव जाति को बलि के साथ सज्जित किया था, कहा था, इसी से तुम संतान उत्पन्न करोगे। यह तुम्हारी इच्छाओं की दुधारू गाय होगी, वह गाय जो सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करेगी। इनसे देवताओं का पोषण करो और तुम्हारा देवता पोषण करे। इस प्रकार एक दूसरे का पोषण करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ से पुष्ट होकर देवता तुम्हें इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे। अतः जो व्यक्ति देवताओं द्वारा दी गई वस्तुओं को बिना कुछ दिए भोगता है, वह चोर है। जो धर्मात्मा लोग बलि से बचे हुए भाग को खाते हैं, वे सभी पापों से युक्त हो जाते हैं, किंतु जो पापी केवल अपने स्वार्थ के लिए भोजन पकाते, वे भी पाप खाते हैं। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है और कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। यह जान लो कि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म अविनाशी से उत्पन्न होता है। इसलिए सर्वव्यापक पर ब्रह्म सदा यज्ञ में स्थित रहते हैं। हे अर्जुन, जो इस प्रकार चलाए गए चक्र का अनुसरण नहीं करता है, जो पापमय जीवन वाला है, इंद्रियों में भ्रमण करता है, वह व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य केवल परमात्मा में ही आनंदित रहता है, जो आत्मा से ही संतुष्ट है तथा केवल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके वास्तव में कुछ भी करने को नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए गाया है, इसमें कोई भी रुचि ना ही वह किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी प्राणी पर निर्भर है। अतः वह आसक्ति रहित होकर सदैव वही कर्म करो जो करने योग्य है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जनक आदि महापुरुषों ने तो केवल कर्म से ही सिद्धि प्राप्त की थी, अतः तुमने भी जन सामान्य की रक्षा की इच्छा से ही कर्म करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कुछ करता है, दूसरे भी वही करते हैं। वह जो कुछ आदर्श रूप में स्थापित करता है, संसार उसका अनुसरण करता है। अर्जुन, तीनों लोक में ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे करनी पड़े, तथा ना ही ऐसी कोई वस्तु जो अप्राप्त होकर भी मैं कर्म में लगा सकता हूँ। हे अर्जुन, यदि मैं कभी भी बिना थके कर्म में संलग्न ना रहूं तो लोग सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करें। यदि मैंने कर्म ना करूं तो यह लोक नष्ट हो जाएगा। मैं आसक्त जातियों में गड़बड़ी पैदा करूं और इन प्राणियों का विनाश करूंगा। हे भारत जैसे अज्ञानी मनुष्य आसक्ति से रहित होकर कर्म, तो उसी प्रकार बुद्धिमान लोग भी आसक्ति से रहित होकर जगत के कल्याण की इच्छा रखते हुए कर्म करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उन ज्ञानियों लोगों के मन को विचलित नहीं कर सकता है जो कर्म में आसक्त हैं, बल्कि उन्हें कर्म करने में लगाए और स्वयं भी भक्ति पूर्वक उन्हें पूरा करे। सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही होते हैं। अहंकार से मोहित हुआ मन यही सोचता है कि मैं ही करता हूँ, परंतु हे महाबाहु अर्जुन, जो मनुष्य गुणों के विभाग तथा उनके कार्यों के विषय में सत्य को जानता है तथा वह जानता है कि गुण इंद्रियों के रूप में गुणों के बीच इंद्रिय विषयों के रूप में विचलित करते हैं, वह
प्राप्त नहीं होता। प्राकृतिक गुणों से मोहित हुए मनुष्य के कार्यों में आसक्त रहते हैं। पूर्ण ज्ञान वाले मनुष्य को चाहिए कि वह अपूर्ण ज्ञान वाले मूर्खों से विचलित ना करे। तू समस्त पापों को कर्मों को मुझ में त्याग कर आत्मा में मन को इंद्रित करके आशा और अहंकार से मुक्त होकर तथा मानसिक ज्वर से मुक्त होकर युद्ध कर। जो लोग मेरी इस शिक्षा का निरंतर श्रद्धापूर्ण तथा बिना किसी दोष के अभ्यास करते वे कर्मों से मुक्त हो जाते, परंतु जो लोग मेरे उपदेश की निंदा करते हैं और उसका पालन नहीं करते वे समस्त ज्ञान से रहित होकर विवेकहीन है। उन्हें विनाश ही प्राप्त होता है। बुद्धिमान पुरुष भी अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है। प्राणी तो अपने स्वभाव की ही पालन करेंगे। संयम क्या कर सकता है? इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष इंद्रियों में ही रहते हैं। मनुष्य को उनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे उसके शत्रु हैं। किसी दूसरे के अच्छे से निभाए गए कर्तव्य से भले ही उसमें कोई गुण ना हो, अपना कर्तव्य श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य में मर जाना श्रेष्ठ और दूसरे का कर्तव्य भय से भरा है। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे वाणी कृष्ण, वह कौन सी चीज़ है जो मनुष्य को उसी इच्छा के विरुद्ध भी पाप करने के लिए बाध्य करती है, मानो उसे बलपूर्वक बाध्य किया गया हो? भगवान ने कहा, यह काम और क्रोध दोनों ही राजस गुणों वाले सर्वभक्षी और सर्वव्यापी, इससे ही संसार में शत्रु जान जैसे अग्नि धुएं से ढक रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है तथा भ्रूण एमनियोनिक थैली से घिरा रहता है, वैसे ही यह भी उससे घिरा रहता है। हाँ हे अर्जुन, बुद्धिमानों के इस नित्य शत्रु काम रूपी अग्नि के समान अतृप्त से वृत्ति है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके स्थान कहे गए हैं। इसके द्वारा यह देहधारी को मोह में डाल देता तथा उसकी बुद्धि को ढक देता है। अतः हे भरतश्रेष्ठ, पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और फिर इस पाप रूपी वस्तु को मार डालो जो ज्ञान और साक्षात्कार का नाश करती है। वे कहते हैं कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है तथा वह आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। अतः हे भरतश्रेष्ठ, अपनी इंद्रियों को वश में करके कैसे भी इस पाप रूपी वस्तु को मार डालो जो ज्ञान को ढका हुआ है। हे महाभाव अर्जुन, तुम बुद्धि से भी श्रेष्ठ उसको जानकर और आत्मा के द्वारा अपने को रोककर उस काम रूपी शत्रु को मार डालो जिसे जीतना बहुत कठिन है। इस प्रकार भगवान ने मोह से व्याप्त अर्जुन को गीता का तीसरा अध्याय सुनाया। भगवद गीता का तीसरे अध्याय में कर्म या निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन में कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए इस भौतिक संसार में किसी न किसी प्रकार की गतिविधि में संलग्न होना महत्वपूर्ण। इसके अलावा वह उन प्रकार के कार्यों का वर्णन करते हैं जो बंधन की ओर ले जाते हैं और वे प्रकार जो मुक्ति की ओर ले जाते। वे व्यक्ति जो परमपिता परमात्मा की प्रसन्नता के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं बिना किसी फल की आसक्ति के, अंत में वह मुझ परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर जनार्दन को अंत में मुक्ति प्राप्त करके सदैव भगवान में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार राजा जनक इस धरा पे रहते हुए भी विदेह थे, उन्होंने कर्म किया लेकिन उनको कर्म का कोई बंधन नहीं लगा। इसलिए मनुष्य को कर्म और कर्म को त्याग कर केवल करने योग्य सिद्ध कर्म को ही करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। ओम तत्सत। गीता का तीसरा अध्याय।